Hello, my dear divine souls. Welcome to Destined Path. My name is अमन. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के उस फेज के बारे में जहां उन्हें ये पता चलता है, ये कंफर्मेशन होती है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है थ्रू एनी ऑफ द वे, थ्रू टैरो, थ्रू ड्रीम्स, through different personal sessions from different mentors और through angel numbers या कहीं से भी जब आपको ये पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, देन आप कनेक्ट करते हैं इनर वर्क टर्म से कि आपको अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए इनर वर्क करना है। तो सबसे बड़ी दुविधा आ जाती है कि इनर वर्क में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन इस मेंटल प्रेशर की स्थिति में जहां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन, पर्जिंग है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इम्बैलेंस है, कहाँ से आप अपना इनर वर्क शुरू करें? क्योंकि जब आप इस सवाल को गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जब आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी। वहाँ सवाल आता है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि हर एक वुंड को हील करने के लिए या हर एक टर्म को हील करने के लिए, हर एक स्टेज को पार करने के लिए आप में एक अलग लेवल की एनर्जी और सक्षमता की कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है, राइट? अगर मैं बात करूं कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल सेपरेशन में आए तो बहुत सारा एंजाइटी, पेन, पर्जिंग, सफरिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आपको ये कंफर्म हो चुका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गया है और आपको इनर वर्क करना है, जो कि ट्विन फ्लेम्स को करना कंपल्सरी होता है। उन ट्विन फ्लेम्स को जो इनर वर्क करना है वो होता है हर प्रकार से अपने साथ जुड़ना, हर एक वुंड को अपने को हील करना, अपना डीएनए रिपेयर करना, राइट? अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना, हायर कॉन्शियसनेस ने कनेक्ट करना, आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी, आपकी कर्मा हीलिंग करनी, आपको आपकी पोलैरिटी पे वर्क करना है, आपको आपके शेडो साइड पे वर्क करना है, मिरर एक्सरसाइजेस करनी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वेयर टू स्टार्ट दिस इनर वर्क। इस पेन पर्जिंग में कहाँ से आप अपना इनर वर्क किस पॉइंट से स्टार्ट करें? सो दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड इज अ लिटिल अटेम्प्ट कि उन ट्विन फ्लेम्स को जो रिसेंट टैप इनटू हुए हैं ट्विन जर्नी में, कहाँ से वो अपना इनर वर्क स्टार्ट करें, राइट? तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। जब भी आप हीलिंग करें, जब भी आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है। आपको हर एक सेकंड ये याद रखना है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। आपको लेफ्ट राइट जो है भटकना नहीं है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना है, राइट? क्योंकि बहुत सारा इनर वर्क आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इनर वर्क जब तक आप अपनी लाइफ में अटेम्प्ट नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, वो आपको बेनिफिट नहीं देता, राइट? वीडियो सुन लेना, उसे नोट कर लेना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर पेन प्रॉब्लम्स। द सॉल्यूशन विल बी कि सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि आपको इनर वर्क करना है। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं, हमारा फाइनल एग्जाम होता है, तो ये डिजायर सबके मन में होती है कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमें पास होना है। लेकिन क्या ये डिजायर से आप उसे पास कर लेंगे? नहीं। आपको क्या करना होगा? आपको आपके हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आके उसको टाइम देना पड़ेगा, देन वो सब्जेक्ट आपको अच्छी ग्रेडिंग दे पाएगा। उसी तरह से सबसे पहला स्टेप यही है, आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस में आना है कि यस आई एम एन ट्विन जर्नी। मेरे जो भी वुंड्स हैं, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे प्रैक्टिकल होकर अब इन चीज़ों को डील करना है। मुझे बिल्कुल भी इस रास्ते से भटकना नहीं है। अगर एक बार मेरी ट्विन जर्नी मुझे कंफर्म हो गई है, मुझे पता है मैं ट्विन जर्नी में हूँ, बार बार डाउट की एनर्जी में नहीं आना, बार बार सेशंस लेकर, टैरोज लेकर आपको नहीं पूछना कि क्या मैं ट्विन जर्नी में हूँ,
अगर ईश्वर ने आपको इंडिकेट कर दिया है, हाँ अगर आपको कंफर्म ही नहीं है, आप शुरू से ही डाउट में हैं, देन आप उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जहां आपको पता है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, वहां बार बार आपको डाउट की एनर्जी में नहीं जाना। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। सेकंड आपको करना है चक्रा हीलिंग्स। हमारी बॉडी में जो 7 मेजर चक्रास एग्जिस्ट करते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, देन हमारा थ्रोट चक्रा, हमारा थर्ड आई चक्रा एंड देन हमारा क्राउन चक्रा। हमारे नीचे के 3 जो चक्रास होते हैं, रूट, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्स, हमारे डीएम के चक्रास होते हैं, मस्कुलिन एनर्जीज के चक्रास होते हैं। अगर ये 3 चक्रास ब्लॉक रहते हैं तो आपका इनर वर्क कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जैसे ही आप अपने चक्रास को हील करते हैं, आपकी एनर्जीज में एक मैजिकल शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करेंगे, और जब आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा, आपके पर्सन की एनर्जीज में ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट आएगा, क्योंकि मिररिंग वर्क करती है दोनों सोल्स के बीच में, राइट। तो अब आपको क्या करना है, एक नियम बनाना है। रोज आपको चक्रास मेडिटेशन करना है एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स। शुरू में आप 5 मिनट हर चक्रा को दीजिए या 4 मिनट हर चक्रा को दीजिए, और हमेशा चक्रास नीचे से शुरू कीजिए, बीच में से कोई चक्रा नहीं करना। सबसे पहले रूट चक्रा, फिर सैक्रल, इस तरह से बढ़ते हुए क्राउन चक्रा की तरफ आपको जाना है। चक्रा मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 महीने बाद आप अपने अंदर फर्क देख सकते हैं, क्योंकि चक्रास में ही मेमोरी स्टोर होती है, चक्रास में ही हमारे ब्लॉकेजेस भी स्टोर होते हैं। जैसे इनसिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल इनसिक्योरिटी, राइट, अपनी लाइफ को लेकर हमेशा चिंतित रहना, ये आपके रूट चक्रा से रहेगा। हमेशा दर्द में रहना, पेन में रहना, ये हार्ट चक्रा से रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का खत्म हो जाना, ये सोलर प्लेक्स। मींस आपका जो भी ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं वो आपके इन 7 चक्रास में कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आपके वो ब्लॉकेजेस भी हील होते हैं जो आपको पता नहीं होते। सो चक्रा मेडिटेशन करना इज मस्ट। देन आपको अर्ली मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम करना है। थर्ड है आपका सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप एक योगा पोस्चर को फॉलो करते हैं। 7 जो योगा पोस्चर सूर्य नमस्कार में है, वो 7 पोस्चर्स हमारे 7 चक्रास के होते हैं। तो ये भी हमारे चक्रा हीलिंग में आपको हेल्प करता है, एंड प्लस आपका सबकॉन्शियस भी इससे हील होता है। जब आप फ्रेश एयर में प्राणायाम करते हैं, अलोम विलोम करते हैं, आपका नाड़ी संशोधन होता है, जिससे आपकी कुंडलिनी को राइज होने में हेल्प मिलती है। तो प्राणायाम आप जरूर कीजिए, राइट। फोर्थ है अफर्मेशंस। जैसे ही आपने चक्रा हीलिंग कर ली, आप खुद को अफर्म कीजिए, राइट। जैसे आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड, डिवाइन इज विद मी, राइट। सो इस तरह की अफर्मेशंस आपको हमेशा खुद को देते रहना है कि आई एम प्रोटेक्टेड। जब आपको कहीं से ट्रिगर या कुछ प्रॉब्लम महसूस हो तो आप खुद को याद करवा दीजिए, आई एम अ ब्लेस्ड सोल। मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है, मुझे लगता है कोई मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ये होता है, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, नोबडी कैन हार्म मी, राइट, आई एम अ डिवाइन सोल। जब आप इस अफर्मेशन को खुद को देंगे, आपका सबकॉन्शियस भी हील होगा, प्लस आपको एक इंटरनल स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे, राइट। देन 5th पॉइंट है आपको हमेशा सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। मींस आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहना है। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं ना, आपको क्या लगता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हाउ लकी
कि मैं इस पर्सन से मिली, है ना, मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। अब कितना अनलकी हो गया है कि मेरे से ये पर्सन छूट गया। तो हम यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन सेंड करते हैं, एक लेकनेस की, एक कमी की वाइब्रेशंस। हमें वो वाइब्रेशन, जो हम वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ते हैं, हमें वही वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं। तो हमेशा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहिए। अगर आपको जो भी अच्छा लगा, अगर आपको एक कप चाय की भी अच्छी लगी है ना दिन में, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू फॉर दैट, राइट। आपको कुछ मिला है जिससे भी आपको ब्लिसफुल फीलिंग आई है ना, जैसे आपको बहुत अच्छी नींद आई रात को, जब आप सुबह उठे तो आपका अफर्मेशन होना चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर द वंडरफुल स्लीप, है ना। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है, आपको अडॉप्ट करना है। एक जर्नल मेंटेन कीजिए जिसमें आपको 3 चीजें रोज की लिखनी है। आपको कोई, आप 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 चीजें रेड या ब्लू पेन से जरूर लिखनी है। एक जर्नल मेंटेन कर लीजिए, जैसे कि थैंक यू गॉड, टुडे आई रिसीव दिस गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, माई फादर, और कुछ भी, राइट। और टुडे आई रिसीव दिस हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन, टुडे माई डे वॉज लाइक वेरी हेक्टिक बट सडन आई रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम दिस पर्सन, या कुछ भी, राइट। अगर आपको एक कप चाय भी किसी ने अच्छी पिला दी है, ऑफर कर दी है, जहां भी आपको स्पेशल फील हुआ, रिस्पेक्टफुल फील हुआ, वहां आपको थैंक यू उस समय आपका सबकॉन्शियस, आपको इंटरनल, आपको वो एक्सप्रेस भी करना है अपने इमोशंस में, प्लस आपको रात को वो लिखना भी है, राइट। इससे आप बहुत ज्यादा अबेंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा वॉक भी करना है, क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है स्टार्टिंग में भी, और ये रहती तो लंबे समय तक है, लेकिन स्टार्टिंग वाली एंजाइटी बहुत ज्यादा जानलेवा होती है। सांस नहीं आती इंसान को, है ना, वो पर्सन दिमाग में चलता है, ठीक है, वो दिमाग में चले, उसको धीरे धीरे हम हील करेंगे, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे जिम करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सरसाइजिंग में आप ज़रूर कीजिए जहाँ पे आपके सैक्रल चक्रा और आपका रूट चक्रा एक्टिविटीज़ में आए, आपको रिलीफ महसूस होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको द 7th पॉइंट इज, आपको हमेशा एंजल्स के साथ एक कनेक्शन बना के रखना है, ऑलवेज ऑलवेज। जैसे ही आप सुबह उठें, आपको गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल की प्रेयर करनी है। आप उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें फील कीजिए, और आप उन्हें कहिए कि एंजल्स प्लीज लॉक माय ऑरा, और आप विजुअलाइज कीजिए कि उन्होंने अपनी स्वॉर्ड से, अपनी लाइट से, अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी से आपको एक अपनी एनर्जी के घेरे में ले लिया है। अब कोई नेगेटिविटी आपको अटैक ट्रिगर नहीं कर सकती। सो एंजल्स के कनेक्शन में हमेशा रहिए। जब आपको लगे कि मुझे क्या करना है, राइट, कई बार आप वेट कर रहे हैं किसी व्हीकल का, बस का, तो उस समय आप हफड़ा दफड़ी मचाने की बजाय उस समय आप 1 सेकंड खुद को दीजिए, प्लीज एंजल्स send this help ना, angels please connect me with this kind of person, please get me some good job, मेरा फाइनेंशियल इशू, आप कहिए तो सही। बिकॉज एंजल्स का ये हमेशा एक रूल रहता है, वो तब तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, हेल्प नहीं करते, चाहे वो करना चाहें, जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांग लेते। सो हमें हमेशा एंजल्स की प्रोटेक्शन में उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर चलना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आप दिन में चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट आपको कोई भी पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक रीड करनी है। जैसे कोई सबकॉन्शियस पे हो गई, शिव पुराण हो गई, आप भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं, 1 पेज 2 पेज, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, प्लस इनर वर्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उससे आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली रिपेयर होता रहेगा, रीप्रोग्राम होता रहेगा, जहां आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते जाएंगे और पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में रिकॉर्ड होती रहेंगी, आप उसे फीड कर पाएंगे। तो बुक्स को, पॉजिटिव बुक्स को रीड कीजिए, ठीक है। देन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, आप ना किसी भी चीज को थोड़ा कलर करने की कोशिश कीजिए। ये मुझे गाइडेंस मिली थी और इसने मुझे बहुत हेल्प किया। आप जैसे ट्विन लाइफ से जाता ना, बेरंग हो जाती है जिंदगी,
है ना। डार्क कलर पहनने का मन नहीं करता, या दिवाली पे पटाखों की आवाज़ दिक्कत देती है, दिए अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा महसूस होता है, अपने अंदर अंधेरा महसूस होता है, क्योंकि वो नहीं है ना, जिसके फिजिकली वो नहीं है, राइट। तो उस कमी को जब महसूस, बहुत गहराई से उस कमी की महसूस हम करते हैं, या वो कमी हमारे अंदर बस जाती है, तो होली का रंग या दिवाली की रोशनी, हर चीज़ बुरी लगने लगती है। तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ से बाहर आना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कलर्स के साथ प्ले करना शुरू कीजिए। आप मिट्टी के दिए को कलर कर सकते हैं, आप एक स्क्रैप बुक लेके, जैसे वो बच्चे करते हैं ना, तो उसमें कलरिंग कीजिए। मीन्स कलर्स के साथ आप कांटेक्ट में आइए, आपका सैक्रल चक्रा ऑटोमेटिकली जो है हील होना स्टार्ट होगा, और आपका मन भी उससे बेहतर होगा। देन आप ओम मंत्रा का चैंट कीजिए। ओम मंत्रा की ध्वनि, ओम मंत्रा का जो चैंटिंग है बहुत पावरफुल होता है। इससे आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट होने में हेल्प मिलेगी। तो ओम मंत्रा को आप दिन में 15 मिनट भी चैंट कर सकते हैं, और जपा जप में सारा दिन भी चैंट कर सकते हैं, राइट। और एक मैं आपको एक्टिविटी बताती हूँ जो आपको रात में करनी है। रात में आपको रेड तारा मंत्रा हमेशा सुन के सोना है। रेड तारा मंत्रा आपको सुन के सोना है। मैं जो भी मंत्रास, प्राणायाम जो भी बता रही हूँ, मैं हर चीज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का एक मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। आपको रेड तारा मंत्रा सुनना है, उसकी पावर को रिसीव करना है। आपको इमेजिन करना है कि आपका पर्सन आपके सामने है, राइट, और आपको उस मंत्रा को, उसके हर एक शब्द को, उसके हर एक ध्वनि को आपको महसूस करना है। रेड तारा मंत्रा आपकी लाइफ में लव को, ट्रू लव को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। एंड देन आपको सोने से पहले रात को होपोनोपोनो टेक्निक करनी है। वो होता है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चाहे आप 10 मिनट कीजिए अपने पर्सन का नाम लेकर, जैसे कि आई एम सॉरी डैश, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे आपके और आपके डीएम में जो भी कन्फ्लिक्शन होगा, उनका ईगो होगा, गुस्सा होगा, इससे वो सब जो है वो हील होता जाएगा, राइट। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको रूटीन में 30 से 40 मिनट आपको मॉर्निंग चक्रा हील करना है। आपको मॉर्निंग समय नहीं मिले तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल कर सकते हैं। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ठीक है। अफर्मेशंस देना मत भूलिए खुद को। आप हमेशा रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कीजिए। रेड तारा मंत्रा सुन के सोइए, ठीक है। होपोनोपोनो टेक्निक आप करके सोइए। ओम मंत्रा पूरे दिन में आपको चैंट करना है, या फिर दिन में 15 मिनट 20 मिनट आपको चैंट करना है। कोई भी अच्छी बुक पढ़ने की आपको हैबिट बनानी है, 1 पेज 2 पेज, जितना भी आपका इंटरेस्ट बन पाए, आपका समय बन पाए। और एंजल प्रोटेक्शन इसी तरह से आपको सुबह और रात को लेकर सोना है, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं तब आपको एंजल प्रोटेक्शन लेना है, जब आप रात को सोएंगे तब आपको एंजल प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत चीजें होती हैं जिसमें आपकी आ जाती है ट्विन फ्लेम हीलिंग में पोलैरिटी हील करना, राइट, शेडो वर्क करना, मिरर एक्सरसाइज करना। उन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, जब आप स्टार्टिंग में होते हैं ना इनर वर्क के, तो वो एनर्जीज उस लेवल पर आना कि आप डीएनए रिपेयर कर पाओ, आप एंसेस्ट्रल्स को हील कर पाओ, वो सब आप तब कर पाओगे जब आपका मन ठीक होगा, जब आपको बात बात पर रोना नहीं आएगा, जब आप अपने ट्विन को, उसकी कमी को महसूस करना कम कर दोगे, फिर आप उस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर जा पाओगे। सो ये मैंने आपके साथ बेसिक्स शेयर किया है। ये सब मैंने भी किया था अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में, मुझे बहुत हेल्प मिली। मैंने 2 महीने ये किया था, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जीज में मेजर शिफ्ट आया था और मैं धीरे धीरे अपने सोल पर्पस के साथ भी कनेक्ट हो गई थी, राइट। तो कभी भी डोंट बी सो फास्ट, डिजायर की एनर्जी में नहीं रहना, और लेट गो
करना हमें सीखना होगा। लेकिन पहले आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जब मैंने जितने भी आपको टेक्निक्स बताई हैं ये आपको रेगुलर आप करेंगे, मैं श्योर हूँ ये अगर आप करते हैं 1 मंथ to 3 मंथ आपकी एनर्जीज में मेजर चेंज होगा। अगर कोई स्पेसिफिक इससे अलग कोई प्रॉब्लम है, राइट, जैसे अलग आपकी जर्नी है तो कुछ डिफरेंट आपका पर्पस प्रॉब्लम है, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो। लेकिन बी वेरी कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस, क्योंकि थोड़ी सी चूक, आपका थोड़ा सा समय बर्बाद करना और आपकी ट्विन जर्नी एक जन्म से अगले जन्म तक चली जाएगी। आप इस जर्नी में लीड कर रहे हैं, आपका पर्सन आपको फॉलो करेगा। वो कैसे फॉलो करेगा? जब आपके अंदर लाइट ही नहीं होगी, राइट? तो वो फॉलो आपको तभी कर पाएंगे जब आप में लाइट आएगी। तो लाइट कैसे आएगी? लाइट आएगी जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में आकर खुद की एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंट देंगे, खुद की एनर्जीज को इम्पोर्टेंट देंगे, गॉड के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है? एंड माई अनदर एडवाइस इज, जब भी आप इस रास्ते पर होंगे आपको बहुत सारी चीजें ट्रिगर करेंगी। सबसे पहले तो आपका जो ग्रुप होगा फ्रेंड्स का वो खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी, किसी के पीछे नहीं भागना। 1-2 फ्रेंड्स वही रह जाएंगे जो सही मायने में आपके सोलमेट्स होंगे, बाकी सब छट जाएंगे। क्योंकि आगे जाकर जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जीज के साथ मैच ही नहीं करेंगी, वो अपने आप छूट जाएंगे, ठीक है? आपको आपका सर्कल हमेशा लिमिटेड रखना है। सेकंड, आपको अननेसेसरी हर किसी की जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेनी है। आपको आपके ब्लॉकेजेस को हील करना है। आपको किसी को क्रिटिक्स नहीं करना, आप किसी को जज नहीं करेंगे, राइट? आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अननेसेसरी आप किसी के लिए कोई स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई शब्द नहीं पास करेंगे जो कि आपके कर्मास को खराब करे। तो जब आप ब्लॉकेजेस हील करने की जर्नी पे होते हैं ना, तो हमेशा हर उस चीज से दूर रहिए जो आपका एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता हो, जहाँ पे आपकी एनर्जीज लीक हो सकती हो। तो आपके लिए सेंधा नमक से मॉर्निंग आप जरूर नहाएं, अपना ऑरा लॉक कीजिए। याद रखिए आप एक जर्नी पे हैं, इस जर्नी में आपको लीड करना है अपने ट्विन फ्लेम को, ताकि आप इसी लाइफ टाइम में, इसी लाइफ स्पैन में अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर एक हो पाए। आई होप आप समझ पा रहे हो। एक किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बनाना, राइट? कोई एनर्जीज चैनलिंग कर रहा है, ठीक है, उनकी शायद गाइडेंस यही होगी, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चैनलिंग नहीं सुनना, राइट? किसी भी चीज के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बनाना। बस ये माइंड सेट कर लीजिए कि उनकी जर्नी आपकी जर्नी से अलग है, तो वो जो कर रहे हैं वो उनका कर्म, आप अपने कर्म पे रहिएगा। इसके अलावा आपका कोई और दूसरा जो है प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग ईश्वर से कनेक्ट करें, मेरी बात को, गाइडेंस को समझने की कोशिश करें। एनी क्वेरी फॉर एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगी। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू।